हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है। और हमारी क्लास को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए सबसे पहले। और हम बात करते हैं सबसे पहले कि जीरो शून्य क्या है। ये सब चीज़ें अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो क्यों प्राप्त होता है। अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते तब क्या होता है। अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करें या किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है तो एक होता है, क्यों होता है। और यानी जीरो की पावर जीरो का मतलब क्या है। और अगर हम जीरो बटे जीरो का मतलब क्या है और होता है तो क्यों होता है, इसके कारण की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब हमारे क्लास से जुड़ जाइए आप। देखो, सर्वप्रथम बात करते हैं कि गुणा को समझने के लिए जोड़ को समझना होता है। भाग के लिए भी आपको जोड़ को समझना होता है कि जोड़ क्या होता है। तो देखो, कोई भी संख्या है, जीरो को नहीं, 5 + 5 20। ठीक, इस प्रकार से आप जोड़ते हैं 5, 10, 15, 20। ठीक, अगर हम आपसे कह दिया जाए कि 5 को कितनी बार जोड़ा जाए, हमने आपसे बोल दिया कि 5 को आप 20 बार जोड़ो, यानी कितनी बार जोड़ा गया कि 5 को 20 बार। ठीक है, तो आप इन्हें कैसे जोड़ोगे 20 बार। तो आपको इसको 5 को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20 बार लिखोगे आप, मतलब 5 के लिए कितनी बार 20 बार लिखोगे तब आपको आंसर मिलेगा, यानी 20 बार लिखकर जोड़ोगे। तो ठीक है, अगर हम जोड़ को सरल बनाने के लिए ही हम गुणा का उपयोग करते हैं, यानी गुणा डेवलप हुआ, यानी यहाँ पर 20 बार जो इनकी संख्या है उस संख्या से गुणा कर दीजिए। 5 × 20 100। ठीक है, इस प्रकार से आंसर कितना आ गया 100। तो देखो, गुणा एक प्रकार का क्या होता है, जोड़। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं अगर किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो क्यों होता है। देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि 45 × 0 = 0 तो होता है, क्यों होता है, इसका कारण देखें कि इसका मतलब है कि जीरो को 45 बार जोड़ा गया है, यानी नंबर दिए गए हैं जीरो के, यानी जो जीरो है जीरो को 45 बार जोड़ा गया है। किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या को ऊपर जोड़ें कितनी बार 45 बार जोड़ा गया है, इस प्रकार से आंसर क्या आता है 0, क्योंकि जीरो को जीरो में जोड़ने पर जीरो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यानी किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा किया जाता है तो जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया हो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो क्यों आता है। इसका कारण है एक प्रकार का जोड़ होता है, और जोड़ने पर देखो जीरो को हम 45 बार जोड़ेंगे तो क्या जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपको देखो, इसको हम एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे 2 × 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो को उन्होंने 2 बार लिखा है। 0 + 0 = 0, यानी इन्होंने इस जीरो को कितनी बार 2 बार लिखा है। 2 बार लिखने का मतलब यानी उन्हें 2 से गुणा करना है। ठीक है, 2 से गुणा किया फिर, तो इस प्रकार से जीरो आता है गुणा करने पर। अब देखते हैं कि भाग क्या होता है, भाग में क्या हुआ है। देखो, पहले भाग नॉर्मल भाग की बात करें, जैसे 48 है, इसको हम 3 से भाग दें, मान के चलो। देखो इधर देखो, अगर हम बात करें 48 और 3 है तो इसमें क्या होगा कि देखो 48 और 3 है, इन 3 से भाग देना है, तो इसका मतलब है कि 3 को कितनी बार जोड़ा जाए कि फाइन हमें 48 प्राप्त हो। तो आप कहोगे कि हम इसे 16 बार जोड़ दें। अगर 3 को इस प्रकार से लिखकर अगर हम 16 बार जोड़ दें, कितनी बार 16 बार जोड़ दें, तब हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, विल बी 48 आंसर प्राप्त होगा। यानी भाग भी एक प्रकार का जोड़ होता है। इसलिए तो जो नीचे की संख्या है उसको कितनी बार जोड़ा जाए कि 48 प्राप्त हो, यानी नीचे वाली संख्या को कितनी बार जोड़ा जाए कि ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो।
देखो कितनी 16 बार जोड़ा जाए, तो इससे क्या मालूम चलता है कि एक प्रकार का जोड़ गैर भी है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से यहाँ भी करेंगे तो कितनी बार 1 18 3 18, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी 6, ठीक है, 3 6 18। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि 0 में अगर हम कोई भी संख्या से भाग दें तो 0 प्राप्त होता है। क्यों होता है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0 है यानी 15 है, 15 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 15 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो। तो इस कह सकते हैं कि 15 को कितनी बार, 15 को अगर एक भी बार नहीं जोड़ा जाए, मतलब 0 बार जोड़ा जाए या एक भी बार नहीं जोड़ा जाए, तब भी हमें 15 प्राप्त यानी 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं जोड़ा जाए। अगर हम देखो 15 में अगर 0 में भाग दें 15 का, तो देखो 0 बार भी दें तब भी जाएगा, यानी 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम 0 को 0 से भाग दें तब क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका आंसर है कि 0 को देखो 2 आंसर दीजिए। अगर 0 को 0 से भाग दिया जाए तब क्या आंसर प्राप्त होगा? अगर 0 को 0 में भाग देंगे 2 आंसर लिखे मिलते हैं। एक तो बोला जाता है कि अनंत होगा, दूसरा मिलता है कि निर्धारण नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है, अब देखो इसमें से आंसर क्या हुआ? रियल आंसर होता है कि निर्धारण या निर्धारित नहीं किया जा सकता। 0/0 का मतलब निर्धारण नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि 0 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो, यानी 0 को कितनी बार जोड़ा जाए। देखो अगर हम 0 के लिए इस प्रकार से जोड़ें, अगर हम 4 0 को जोड़ रहे हैं तब भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है। अगर हम मान लें कि 100 बार भी जोड़ें तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर 0 को 0 में भाग दिया जाए तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमें कितनी बार भी जोड़े हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये अनंत की अवधारणा यानी जो हाइपोथेसिस है कि कुछ अनंत भी कहते हैं, तो इसका अनंत का मतलब अनंत कैसे होता है इसके लिए समझते हैं। पर आपको आंसर क्या लगाना है? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखो अनंत वाली बात करें अगर, ठीक है, तो अनंत वाली बात करें, अगर हम मान लें सपोज करें कि 0/0 हम मान लें कि अगर एक x बार जोड़ा जाए, यानी इसका मतलब है 0 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो। अपन ने मान लिया कि इसे x बार जोड़ा जाए, यानी x बार जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। तो देखो हम यहाँ पर रखें, अगर x के मान रखने की कोशिश करें तो अपन इसके मान रखना प्रारंभ करते हैं यहाँ से, तो देखो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अनंत हो सकते हैं, मतलब है जिनकी गिनती नहीं है, इतने मान हो सकते हैं x के। ठीक है, यानी 0 के मतलब 0 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो, यानी इससे निश्चित होता है कि इसे अनंत बार जोड़ा जाए तब हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यानी x के मान अनंत हैं और इसका मतलब होता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो इसका मैं थर्ड केस की बात करें, यानी कितनी चौथे नंबर वाली बात है, यानी 4 नंबर का केस है जो 0 से संबंधित है 4, और जिसे हम 0
से भाग देना है, मान के चलो यहाँ पर 12 है और 0 से भाग देना है, तब हमें कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें, इसका मतलब है कि 0 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 12 प्राप्त हो। ठीक है, 0 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 12 प्राप्त हो। तो देखो हम इस प्रकार समझते हैं कि 0 को अगर हम लिखना प्रारंभ किए और हमने जोड़ा, यानी 0 को हम जोड़े तो 0 ही प्राप्त है। हमने इसको जोड़ा मतलब कितनी बार भी, मान के चलो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि इसे हमने 100 बार जोड़ा, 100 बार जोड़ा तब भी आंसर 0 आ रहा है। मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम 0 को कितनी बार भी जोड़ लें हमें 12 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम 0 को कितनी बार भी जोड़ने 12 प्राप्त नहीं होगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम 11 को लेकर बताएं तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये प्राप्त ही नहीं हो सकता, यानी 11 कभी भी आएगा ही नहीं इसमें। तो इस प्रकार से इसके लिए अपन कह सकते हैं यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित है। ठीक है, इसका मतलब है अपरिभाषित। अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th नंबर की जो केस है उसकी बात करें। अगर हम किसी भी संख्या की घात को 0 है तो 1, अगर किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो ये 1 क्यों आता है। किसी भी संख्या की घात 0 रखने पर आंसर 1 प्राप्त होता है, तो ये क्यों होता है। देखो इसको समझने के लिए मान के चलो इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, यहाँ पर लेके चलते हैं 3 के लिए। 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 27 और 3 की पावर 4 81। हाँ, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, यानी 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 का रेशियो निकालें 81 है। ठीक है, देखो इसमें जो आएगा कितना आएगा, 1/3। अगर इसका 1/3 दोनों के बीच की बात करें तो ये भी 1/3 होगा, और इन दोनों के बीच की बात करें 1/3 होगा। अगर यहाँ पर 3 की पावर हम 0 रखें तो क्या प्राप्त होगा। देखो अगर 3 का 1/3 निकालना है तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह 3 की पावर 0 बराबर 1, मतलब किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। कि कैसे होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर देखो ठीक है, अब देखो ऊपर 5वां केस था ये और 0 से संबंधित। अब देखो 6वीं बात करें, यार इससे एक चीज और सिद्ध होती है। देखो हाँ, और आगे देखते हैं। देखो अगर हम कोई भी संख्या x ले लें, x की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। इस बात को याद रखें। ठीक है, अगर कोई भी संख्या ले ली, उस संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब है 1। ठीक है, अगर हम बात करें और एक तरफ देखो, अगर हम 0 की पावर अगर 10 ले लें तब भी आंसर 0 होता है। अगर हम 0 की पावर अगर 15 ले लें तब भी आंसर 0 होता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों से बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम 0 की पावर n ले लें तब भी आंसर 0 प्राप्त होगा। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि 0 की पावर 0 क्या होगा। ठीक है, 0 की पावर 0 क्या होगा, तो देखो या तो देखो इस प्रकार से बात करें तो इसका आंसर 1 होगा, और अगर हम इस प्रकार से बात करें 0 की पावर n बराबर 0 तो इस प्रकार से आंसर 0 होगा। ठीक, अब देखो अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अपन इसे समझते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी इस तरीके से देख रहे हैं तो ये होना चाहिए। ठीक है, और आप वैसे देखो इसका आंसर होता है लगभग माना जाता है। वैसे तो इसका भी मतलब क्या होता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर भी होगा निर्धारित नहीं
किया जा सकता। वैसे इसका आंसर होता है ये, ठीक है, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण नहीं है, क्योंकि दो ही आंसर हो सकते हैं, पॉसिबल तो वो दोनों की है, ठीक है। अब देखो, अगर माना कैसे जाता है, अब मानने की बात करें तो लगभग एक माना जाता है, ठीक है। यानी कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इसका जो लिमिट से ज्ञात करते हैं उसका आंसर लगभग एक ही माना जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट और है इसके बाद कि देखो जीरो सम है या विषम है, ठीक है। जीरो संख्या है जो सम है या विषम है, तो इसकी बात करते हैं। देखो जीरो सम है या विषम है, ठीक है, या कुछ भी नहीं है। तो इसकी बात करें तो देखो इसमें क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा कि अगर हम किसी भी संख्या से क्या बोलते हैं कि 2 से विभाजित हो जाए तो पूर्णतः, तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो देखो हम इसे 2 से पूर्णतः विभाजित करना चाहते हैं, अगर होती है तो सम होगी, अगर रिमाइंडर बचता है तो हम कह सकते हैं कि यह ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब हमने भाग दिया, अपना कहने का मतलब है कि 2 को कितनी बार जोड़ा जाए कि हमें जीरो प्राप्त हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ना भी जोड़ा जीरो, अगर हम 2 को तब भी जीरो प्राप्त होगा, यानी 2 को हम बिल्कुल कुछ भी ना जोड़ा तब भी जीरो प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ना ही कोई रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी